दोस्तों हम बात करते हैं वाइब्रेशन की, फ्रीक्वेंसी की, तरंग दैर्ध्य जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो वाइब्रेशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही आधार है इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर इसके विनाश तक का जो आधार है वो यही वाइब्रेशन, यानी कि यही तरंग दैर्ध्य, वाइब्रेशन से निकलने वाली तरंगे वही आधार है सृष्टि के प्रारंभ से लेके, सृष्टि के संचालन से लेके, सृष्टि के विनाश से लेके पुनः सृष्टि के प्रारंभ। तो ये सर्कल जो चलता है ये उसी प्रकार से चलता है, तरंग दैर्ध्य के आधार पर चलता है वाइब्रेशन। अब भौतिक विज्ञान ने ये माना है कि जितने भी मेटल होते हैं, जितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, उनके जो कण हैं, अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये जो भी हैं, ये स्थिर नहीं होते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं। बहुत छोटी से छोटी इकाई में वाइब्रेट करते हैं, लेकिन इनकी वाइब्रेशन की एक सीमा है, यानी इनके कंपन की एक सीमा है। तो उस सीमा से बाहर जाते नहीं हैं। बाहर कब जाते हैं? बाहर जब जाते हैं जब वो पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं, तब जाके वो उनकी जो सीमा है वो टूट जाती है और वो जो कण है वो बाहर चले जाते हैं उसके। तो 5 तत्वों से ये पूरी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। यहाँ पे जो भी चीज़ दिखाई दे रही है स्थूल आँखों से, वो सब 5 प्रकार के तत्वों से निर्मित हुई है। और उन सभी के वाइब्रेशन सबके अलग अलग होते हैं, सबके शरीर में अलग अलग होते हैं। जो भी पदार्थ है, इकाई है, उसमें सब में अलग अलग होते हैं। मनुष्य में अलग है, जानवरों में अलग है, निर्जीव चीज़ों में भी होते हैं, वो अलग होते हैं। लेकिन मनुष्य और जो सजीव चीज़ है उसके अंदर एक पदार्थ और होता है, एक तत्व और होता है जिसको हम आत्मा कहते हैं। अब आत्मा एक अलग विषय है, फिर कभी इस पर बात करेंगे। अभी तो जो स्थूल चीज़ें जो दिखाई दे रही है उसकी बात करते हैं। तो जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होता है, उसी से ही तरंग निकलती है किसी भी पदार्थ के अंदर से। जैसे कि किसी मनुष्य का शरीर है तो उसके अंदर जैसा कंपन होता है, उसके जो अणु परमाणु हैं वो जैसा कंपन करते हैं, वैसी ही उसके अंदर से तरंगे निकलने लग जाती है। तरंग दैर्ध्य उसकी वैसी हो जाती है। जैसे कोई पॉजिटिव है, कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसके जो अणु परमाणु हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव रहेंगे तो उसके अंदर से वैसी तरंग दैर्ध्य निकलेगी। होता ना, किसी से हम मिलते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है। इसी तरीके से किसी की नेगेटिव थिंकिंग होती है। हम अगर किसी नेगेटिव बंदे से मिले तो वो हमें भी नेगेटिव कर देता है। यार क्या रखा है ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं हुआ, मुझको तो ये नहीं मिला, मुझको वो नहीं मिला, ये काम नहीं हुआ, गरीब हूँ, गरीबी पैदा हुआ था, गरीबी मर जाऊँगा, इसे शादी नहीं हुई, ऐसा काम नहीं हो रहा है, धंधा बेकार पड़ा है, नौकरी लग नहीं रही। नेगेटिव लोगों से आप मिलोगे, नेगेटिव हो जाओगे, तो उसका कारण ये है कि उसकी जो तरंग दैर्ध्य है उसने आपकी तरंग दैर्ध्य को कैप्चर कर लिया है। ओरा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग इसको। उसकी जो ओरा है वो वाइब्रेशन से ही बनती है, वो तरंग दैर्ध्य से ही बनती है। उसके अंदर जो परमाणु जो जिस प्रकार की फ्रिक्वेंसी फेंकते हैं उसी से ही उसकी ओरा का निर्माण होता है। अब जो ज्ञानी लोग हैं, जो मतलब तपस्वी लोग हैं, जो तप करते हैं, जाप करते हैं, उनको ये चीज़ दिख भी जाती है, ओरा दिख जाती है। ये सामान्य मनुष्य को दिखना काफ़ी मुश्किल है। तो कुल मिला के बात यह है कि जिसकी जैसी सोच होती है, जैसी फ्रिक्वेंसी होती है, वो वैसा ही डिसीजन लेता है, वैसी ही बात करता है, वैसा ही जीवन यापन वो करता है। तो इसका जो बेस है जीवन का, सृष्टि का बेस वाइब्रेशन, तरंग दैर्ध्य से चालू हुई है। जीवन का भी जो आधार है, बेस है, वो तरंग दैर्ध्य ही है। वाइब्रेशन के द्वारा निकलने वाली तरंगे,
यही आपकी जीवन का आधार है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप जीवन की बारीक से बारीक चीज़ें समझ जाओगे। तो आज सिर्फ इतनी ही बातें, बाकी जो बातें हैं वो अगले ब्लॉग में करेंगे। नमस्कार।